हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी दोस्तों को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि जो कि मैंने समाज में देखा है कि लोग कहीं ना कहीं भक्ति से विमुख हो रहे हैं। और मैंने उनकी ओपिनियन लेना चाहा तो ये निकल के आया कि मेरे पास समय का अभाव है, या उनके पास समय का अभाव होने के कारण वो इस क्या कहते हैं पैर से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा कि कलयुग में भक्ति कैसे की जाए, और एक सरल तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप भक्ति कर सकते हो। दोस्तों, वैसे भक्ति करने के लिए 3 बातों का होना आवश्यक है, लेकिन कार्य की अधिकता में या इस भीड़ भाड़ भरी ज़िंदगी में वो कहीं ना कहीं हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसा कि पहला है नियम। तो नियम में क्या है कि आपको सुबह उठकर जो भी आपका दैनिक कार्य करना रहता है, तो वो सब करने के बाद हमारे पास समय नहीं बचता है कि हम भगवान की भक्ति कर सकें। उसमें कोई आपका जैसे क्या कहते हैं रामायण का पाठ करना रहता है या हनुमान चालीसा पढ़नी रहती है, तो समय के अभाव में वो हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो कोई मतलब मेरे कहने का मतलब है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे फिर भी हम एक आपको सिंपल तरीका बताएंगे जिससे आप भक्ति कर सकते हो। दूसरा है असंयम। दोस्तों, आज कल इस ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा है कि संयम को भी रख पाना बहुत मुश्किल कार्य है। हर तरफ सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जो हमारा संयम नहीं बन पाता है। संयम का मतलब यहाँ हमारी इंद्रियों से है, चाहे श्रवणेंद्रिय हो, चाहे हम बोलने से हो, चाहे देखने से हो, ठीक है। तो हर जगह इतना गंदा माहौल है कि संयम को बनाना भी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, नो प्रॉब्लम, अगर ऐसा नहीं कर पाए फिर भी आप भक्ति कर सकते हो। वीडियो के एंड तक बने रहिए और हम आपको बताएंगे कि आप भी भक्ति कर सकते हो। तीसरा आता है शुद्धता। तो आज शुद्धता का भी अभाव हो रहा है। हर चीज़ में मिलावट है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे कोई सामग्री हो, चाहे कुछ भी हो, तो प्योरिटी भी नहीं रही है। दोस्तों, भक्ति करने के लिए तीसरी जो महत्वपूर्ण जो बात होती है वो है शुद्धता, आई मीन प्योरिटी। तो भक्ति करने के लिए शुद्धता भी आवश्यक है, लेकिन कलयुग में कोई भी मटेरियल शुद्ध नहीं है। ना तो ज्ञान शुद्ध है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग ज्ञान सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञान करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो वो 100% नॉलेज ज्ञान कर रहे हैं, तो उसमें 80% वो व्यर्थ है, झूठा ज्ञान है। तो ऐसा ज्ञान आपका कभी कल्याण नहीं कर सकता है। अगर एक दीपक भी आप जलाते हो, तो दीपक जलाने के लिए जो आप घी का इस्तेमाल कर रहे हो, या तो वो भी शुद्ध नहीं है, कहीं ना कहीं उसमें भी मिलावट है। तो इससे भी हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। तो अब क्या कहते हैं, नियम भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, संयम भी नहीं हो पा रहा है, और क्या कहते हैं शुद्धता भी नहीं बन पा रही है, फिर भक्ति कैसे की जाए। तो दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस चौपाई को समझने की कोशिश करना। कलयुग केवल नाम आधार। गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग में सिर्फ नाम की प्रधानता है। आप भगवान नाम का स्मरण करके या भगवान के नाम का जाप करके इस संसार से मुक्त हो सकते हैं, इस सागर से पार हुआ जा सकता है। कलयुग में भक्ति करने का सिर्फ यही तरीका है, क्योंकि साफ शब्दों में लिखा है कलयुग केवल नाम आधार है, केवल नाम का ही आधार है।
अच्छा, एक उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि जैसे अगर कोई बोले कि इस काम को केवल रामवीर ही कर सकता है, केवल रामवीर कर सकता है, तो दूसरा संसार में कोई वीर नहीं है उस काम को करने के लिए। ठीक है, या हम कहें कि रावण को केवल राम ही मार सकता है, तो राम ही सिर्फ रावण को मार सकते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि कलयुग में भक्ति करने के लिए सिर्फ भगवान नाम का जाप ही काफ़ी है। तो दोस्तों, कलयुग में भक्ति करने के लिए सिर्फ केवल और केवल नाम जप ही है, बाकी कोई नहीं है। सिर्फ एक ही तरीका है कलयुग में, अगर आप भक्ति का पूर्ण लाभ लेना चाहते हो तो सिर्फ भगवान नाम का स्मरण करिए और भगवान के जो भी नाम है उनका जप करिए। तो अब ये भी चीज़ आती है कि भगवान तो बहुत सारे हैं, कोई कृष्ण को मानता है, तो कोई राम को मानता है, तो कोई शंकर भगवान को मानता है। तो ऐसे में हम किस देव की आराधना करें? तो एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि तुलसीदास जी ने जो कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम बताया, ये नहीं बताया कि कलयुग केवल कृष्ण आधारा या कलयुग केवल राम आधारा या कलयुग केवल शंकर आधारा। किसी पर्टिकुलर ईश्वर का नाम नहीं लिया है, सिर्फ ये बताया है कलयुग केवल नाम आधारा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी ईश्वर प्रिय है, आपका जो भी इष्ट है, आप उसके नाम का जप करिए। सोते जागते उठते बैठते आप निरंतर क्या कहते हैं जाप कर सकते हो। तो क्योंकि अगर आप भगवान नाम का आप जाप करोगे तो कलयुग में आप पूर्ण भक्ति को प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, तो अब ये चीज़ आती है कि अगर हम केवल नाम का ही स्मरण करेंगे तो फिर हमें बाकी ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, ठीक है, गीता, वेद, उपनिषद जो भी है, इस ज्ञान को हम कैसे प्राप्त कर सकेंगे? तो दोस्तों, एक बार मैं फिर समझाना चाहूँगा कि आप जिस नाम का भगवान नाम का जाप करोगे तो वो ही वेद है, वो ही रामायण है, वो ही गीता है और वो ही उपनिषद है। समस्त ज्ञान उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। वो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सब तत्वों के तत्व भगवान श्री कृष्ण हैं और सब श्रेष्ठों की खान भगवान श्री राम है। आपको कहीं से कोई ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर आप अपने इष्ट का नाम जप कर रहे हैं तो संसार का ऐसा कोई ज्ञान नहीं शेष नहीं रह जाएगा जो आपको प्राप्त ना हो जाए, चाहे वो वेद का हो, चाहे रामायण, चाहे भागवत, चाहे गीता, कैसा भी ज्ञान हो, कोई ज्ञान शेष नहीं रह जाएगा। आपके अंदर ऑटोमेटिक वो ज्ञान आने लगेगा। वो ज्ञान कब आएगा? जब हम निरंतर भगवान नाम का जाप करेंगे। तो दोस्तों, मेरे जो मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा कि जो मैंने वीडियो बनाया है उसका जो इंटेंशन है, उसका जो मोटिवेशन है, उसका जो मोटिव है, वो सिर्फ यही बताना है कि कलयुग में भक्ति सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम के जाप से ही संभव है, बाकी कोई तरीका नहीं है। क्योंकि और भी तरीका है तो उस प्रोसेस को आप फॉलो नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके लिए फिर नियम चाहिए, संयम चाहिए, प्योरिटी, शुद्धता चाहिए। तो आज के युग में वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे में अगर आप भगवान नाम का जाप करोगे तो निश्चित तौर पर आप ईश्वर की पूर्ण भक्ति को प्राप्त कर सकोगे। और यही बात ज्ञान की है। तो मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि वाल्मीकि जी के विषय में कहा गया था कि उल्टा नाम जपत जाना, उल्टा नाम जपत जो जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। अरे उन्होंने तो सिर्फ उल्टे नाम का ही स्मरण किया था, तो वो ब्रह्म को प्राप्त हो गए थे, ब्रह्म के समान। अगर हम सही क्या कहते हैं, सही नाम का जप करेंगे तो डेफिनेटली आप भी उस ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए और आपके अंदर कोई भी ज्ञान शेष नहीं रह जाएगा। सिर्फ और सिर्फ
एक बार जप करके देखिए। आप 2 महीने खुद नाम जप करके देखिए। अगर आपकी ज़िंदगी में बदलाव ना आए, अगर आपके अंदर चेंजिंग ना आए, आपका देखने का नज़रिया है, संसार का जो भी दृष्टिकोण है, अगर ना चेंज हो जाए तो फिर बताना एक बार। दोस्तों एक बार इस चीज़ को करके देखना है। तो दोस्तों जब आप भगवान नाम का जप करोगे तो आपका नज़रिया और संसार का नज़रिया ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आपका जो भी दृष्टिकोण संसार के प्रति है या संसार का जो भी दृष्टिकोण आपके प्रति है, ऑटोमेटिक चेंज होने लगेगा अगर आप निरंतर भगवान नाम का स्मरण करोगे, जाप करोगे। दोस्तों एक बार लास्ट में आपको सिर्फ ये बताना है कि कलयुग में भक्ति करने का जो सरल मार्ग है वो सिर्फ भगवान नाम का जप ही है, बाकी दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठीक है, एक बार आप जप करके देखिए। लोग कहते नहीं कि यार ये नहीं, एक बार यहाँ से देख लो। तो मैं कहता हूँ एक बार आप भगवान नाम जप करके देखिए, आपके लाइफ में वो चेंजिंग आएगी और आपके जीवन में वो बदलाव आएगा जो आपने कभी कल्पना नहीं की थी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना प्यार मेरी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।